बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बेटा अपना लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का डिस्कस करेंगे, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ पे मैं एक और बात आपसे कहूँ कि जितना वक्त हमें चैप्टर 1 पे लगा है, अब हम अपना काम थोड़ा स्पीड अप करेंगे। हम इतने ही वक्त में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह ये दोनों चैप्टर जो हैं ये कवर करेंगे और आपका 45% सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन आपको जो काम जिस दिन दिया जाए उसको लाजमी करें। ये आपकी बड़ी डिटेल से रिवीजन हो रही है। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को और इसमें हम एक स्टेप देखेंगे पर्टिकुलरली, आखिर ये एसडीएलसी है क्या और इसमें जो डिफरेंट स्टेप हैं उसमें से मैंने पहला स्टेप आज डिस्कस करना है, डेट इज़ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब इस एसडीएलसी का क्या मतलब है? देखिए बेटा, कंप्यूटर सिस्टम जब भी आप पर्टिकुलरली कोई भी आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ अप्रोचेस जो है वो अपनानी पड़ती हैं। अप्रोचेस क्या हैं? डिफरेंट मेथड है हाउ टू डेवलप अ सिस्टम। अब हमारे पास जो ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये भी एक मेथड है, एक अप्रोच है। और ये अप्रोच क्या है? स्टेप वाइज अप्रोच कहलाती है, कि जिसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये पर्टिकुलर आपके सामने जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप इन तमाम स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे तो आपका एक कंप्लीट सिस्टम जो है वो डेवलप भी हो जाएगा, इम्प्लीमेंट होगा और उसकी आउटपुट बहुत ज़बरदस्त रहेगी। वन बाय वन तमाम को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, सिस्टम एनालिसिस है, फिर डिज़ाइन फेज़ आता है, उसके बाद हम कोडिंग करते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट पे उसका पर्टिकुलरली हमने मेंटेनेंस देखनी होती है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो फर्स्ट स्टेप है डेट इज़ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसमें हमने बेटा इंटरनली सिस्टम को देखना होता है। इंटरनली हम सिस्टम को देखेंगे, ये मैंने सिर्फ एक पॉइंट इसमें हाईलाइट किया है, और उसको करने के लिए हमें ये फर्दर जो बाकी स्टेप्स हैं परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसमें सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम स्कोप, इसी तरह से ये जो तमाम तरह स्टेप हैं वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, आखिरी स्टेप्स क्या हैं और इनके क्या क्या मामला हैं। सबसे पहले सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। ये बेटा सबसे पहला स्टेप जो आपके पास प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसमें सिस्टम को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना है। अगर खुदा न खास्ता आपसे ये स्टेप गलत हो गया तो आप जितने भी आगे स्टेप परफॉर्म करेंगे वो सब के सब बेसूद होंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसकी वजह से फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए इस पर्टिकुलर जो स्टेप को आपको बड़ी डिटेल से देखना होता है और फुल फ्लैज सही तरह से परफॉर्म करना होता है। आपने क्या करना है इसमें? जैसे फ़र्ज़ करें आपको कहते हैं जी कॉलेज का एक सिस्टम आपने डेवलप करना है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है कॉलेज सिस्टम में क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। उसमें क्या होगा? ज़ाहिर बात है, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, कुछ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जिसमें एग्जामिनेशन, अकाउंट्स, रजिस्ट्रेशन, ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब उसमें बैंक्स की चीज़ें तो नहीं आएंगी, ना ही उसमें कोई रेस्टोरेंट की चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे आपने पर्टिकुलरली सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, सिस्टम है क्या। फिर हम उसके स्कोप की बात करते हैं कि पर्टिकुलर सिस्टम का स्कोप क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें तमाम तरह आती हैं, आपकी फाइनेंशियल भी, आपकी पॉलिटिकल भी, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप उस स्कोप से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप उस स्कोप से बाहर जाएंगे तो आपको हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। जैसे फ़र्ज़ करें अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि मुझे जो आपसे सिस्टम डेवलप करवाना है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें मैक्सिमम जो हमारे पास कैपेसिटी वो 10,000 एम्प्लॉय की है। अब आप कहें अच्छा एम्प्लॉय की ठीक है, तो क्या आप 1 लाख एम्प्लॉय का बनाएंगे? नहीं, आपको 10,000 के हिसाब से ही काम करना है।
फिर उस पर्टिकुलर सिस्टम स्कोप ने आपने ये भी देखना होता है, ऐसा ना हो कि आप एक बिजनेसमैन है, उसका टोटल जो है वो 1 लाख का बिजनेस है और आप उसे 5 लाख की जो है वो फिजिबिलिटी बना के दे दें। नहीं कि जी आप इस सिस्टम में ये भी ऐड कर लें, आप इस सिस्टम में ये भी कर लें, आप इस सिस्टम में ये भी कर लें। वो कहेगा जनाब मैं आपसे करवाते नहीं, आप घर जाएँ। इसलिए सिस्टम का स्कोप, उसकी लिमिटेशंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशंस भी जैसे जिना इंस्टीट्यूट है, पूरा कॉलेज है, लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ICS की क्लास से है, जो सेक्शन में पढ़ाता हूँ उसी में लेक्चर डिलीवर करूँगा। वो जो बाउंड्री वॉल है, दैट इज़ द स्कोप ऑफ माई लेक्चर। वो स्कोप है मेरा, मेरी लिमिटेशंस में है। मेरा FSC में कोई कंसर्न नहीं है, बाकी किसी सेक्शन में कोई कंसर्न नहीं है। एज ए टीचर तो ठीक है, लेकिन जो मेरा अपना जो स्कोप है डेट इज़ टोटली ICS, और मुझे उसी को फोकस करके काम करना है। इसी तरह से सिस्टम में आपने स्कोप डिफाइन करना होता है, आखिर सिस्टम का स्कोप है क्या, उसकी लिमिटेशंस क्या है। जब आप ये कर लेते हैं फिर आप उसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। और बात याद रखिएगा, हर चीज़ के अल्टरनेट सॉल्यूशन होते हैं, कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं होता। आप कॉलेज आते हैं, आपको बताएगा जी मरी रोड ब्लॉक है, वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं किसी और रास्ते से आ जाऊँ। लेट्स सपोज वो कहते हैं जी 6 रोड चौक ब्लॉक है। आप क्या करते हैं, चांदनी चौक से टर्न लेते हैं, कमर्शियल से होते हैं, 6 रोड पहुँच जाते हैं, या आप रावल चौक से हाईवे की तरफ से होके आ जाते हैं। इट्स अप टू यू। सिस्टम में भी, अच्छा ये जो मैं एग्जांपल कोट करता हूँ सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप पेपर में चांदनी चौक और 6 रोड का जिक्र करना शुरू कर दें क्वेश्चन में, हरगिज़ भी ऐसा नहीं करना। मकसद ये है कि आपने क्या करना है, कोई भी काम है उसको करने के अल्टरनेट सोल्यूशन आपके पास होने चाहिए। अगर एक सोल्यूशन से काम ना हो रहा हो, फिर दूसरा सोल्यूशन वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और उन तमाम सोल्यूशन में से जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो आप अप्लाई करते हैं, जो आपके लिए भी सूटेबल हो और कस्टमर के लिए भी। ये बात याद रखिएगा अच्छी तरह कि आखिर जो आपने ये पर्टिकुलरली सिस्टम को आपने डिज़ाइन किया, जो सॉरी आप अभी उसके सोल्यूशन देख रहे हैं, तो वो किस किस तरह से होंगे। फिर आप पर्टिकुलरली उसकी फिजिबिलिटी बनाएंगे। आपके पास कोई ना कोई फिजिबिलिटी प्लान होगा, उसमें कॉस्टिंग भी होती है, टाइमिंग, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कौन सा रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ पर्सन कितने काम करेंगे, टाइम लिमिट क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर चीज़ को पर्टिकुलर स्टेप में देखते हैं, और लास्ट में आप एक प्लान रखते हैं कि आखिर सिस्टम को हमने किस तरह से करना है और क्या क्या इसमें चीज़ें किस किस वक्त में कैसे करेंगे। ये सारा प्लान पर्टिकुलरली आप प्लानिंग बना लेते हैं। ये बेटा हमारा फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हमने इन तमाम तर चीज़ों को देखना होता है, और ये बड़ी डिटेल्स और तसल्ली से देखते हैं ताकि आपके सिस्टम में किसी किस्म का फर्दर प्रॉब्लम ना आए। यहाँ तक अच्छी तरह रिवाइज करें, जब ये आपको कम्प्लीटली आपको तैयार हो जाए, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लेक्चर पर जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।